मैं अभी झाड़ू लगा रही थी और मेरा झाड़ू बहुत छोटा हो गया। मैं आपको अपने झाड़ू की हालत दिखाती हूँ, इतना छोटा हो गया। ये हमारी नेचुरल झाड़ू है, हम कभी झाड़ू खरीदते नहीं दुकान से। ये यहाँ का कोई घास होता है, इससे ही झाड़ू बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। जा रहे हैं अब खेत और ये रखा हुआ है। चुप बैठो मत। क्यों? तो क्या हुआ? मैं पूरी गोभी के साथ आ रही हूँ, 3 गोभियाँ और 1 पानी की बोतल। जल्दी चलो, छूट गई। जीरा का गुलदस्ता, इतना जीरा मिला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज हम फिर से खेत जाएंगे अपनी गोभी तोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लुक एट द वेदर। इस साइड कुछ मौसम ख़राब है, इस साइड ऐसा मौसम है। सबसे पहले मैं अपने बछड़े को बाहर निकालती हूँ, मेरा मतलब है मेरे गाय के बछड़े को, और उसके बाद खाना खाएंगे, फिर जाते हैं खेत। ये तो गाय है, बियर इज योर बछड़ा। बछड़ा अभी तक इसका दूध पी रहा है, वहाँ देखो। गाय पूरे एग्रेशन में है और कह रही है कि क्लोज द डोर। तो किस गाय को नहीं ले जाएंगे, ये बाहर नहीं आएगा। ओह माय गॉड। सुबह सुबह नींद के झोंके लेते हुए लड़का, उठ जा, आज गोभी तोड़नी है, उठ जा। इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, दोबारा सोने जा रहा है। तो यहाँ अभी रोटियां बन रही है। कालू कालू बच्चे आजा। मुझे तो मारता ही नहीं है ये, और ये सबको मारता है। ये मेरी मम्मी को भी मारता है और दूसरों को भी मारता है, पर मेरा प्यारा कालू मुझे नहीं मारता है ना। कालू बाय बाय। तो हम जा रहे हैं अब खेत और ये रखा हुआ है। चुप बैठो मत। क्यों? तो क्या हुआ? यहाँ देखो इसकी असलियत। ऐसे भाई होते हैं किसी के। ये है हमारा नाग मंदिर। ये बच्चा स्कूल जा रहा है। कैसे लग रहा है आपको स्कूल जाके? स्कूल नहीं जाना चाहता। बाय बाय। मैंने पहले भी कहा था, गाय को चर चर के खाने में बहुत मज़ा आता है। ये गाय नो एंट्री में घुस गई है, भगवान। अभी हम पहुंच गए हैं खेत, और सुबह तो मौसम थोड़ा सा ख़राब था, पर अभी साफ़ हो गया है। काम करने में फिर से दिक्कत डालेगा। और ठेकेदार जो हमारी गोभी ले रहा था, उसने बोला था कि अगर बारिश होगी तब गोभी तोड़ान बंद करना पड़ेगा। अच्छा हुआ वैसे मौसम साफ़ हो गया, क्योंकि फिर आधा तोड़ान बीच में रह जाता है। वैसे आजकल बहुत जगह रोड ख़राब है, तो जो सब्ज़ी ले जाने वाले हैं उनको भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसीलिए आजकल तोड़ान कुछ दिनों के लिए बंद था। जो हमने पिछला तोड़ान किया था वो 2-3 दिन पहले किया था। हाँ, उसके बाद ये अब दूसरा तोड़ान हो रहा है। तो बंटी जी भी आ गई है। आंटी हाय। तोड़ान चला है, मौसम आज बहुत साफ है। मौसम सुबह ख़राब था, तब बहुत साफ़ हो गया। लाहौल में हम जो कुछ भी बीजते हैं, और जैसे कि मटर हो गया, आलू, गोभी, वो सब मौसम पे डिपेंड करता है। अगर मौसम ख़राब होगा तो दाम बहुत कम होगा। अगर साफ़ होगा और नाले सब सही रहेंगे तो अच्छे दामों में, अच्छे दाम तो क्या नहीं, जब लास्ट का तोड़ान बचता है उस टाइम पे रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आजकल भी जैसे बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है रेट, और जगह जगह पे मौसम की वजह से बाढ़ और वो लैंडस्लाइड हुए हैं, तो इसीलिए गोभी बहुत लेट जा रही है। इस वजह से आज भी बहुत ज़्यादा कम है रेट, है ना मम्मी? चिल्टा फुल। चिल्टा तो वैसे फुल हो गया ना, दिखाओ तो। चिल्टा फुल हो गया, इसलिए इन दोनों को भी नीचे डालती हूँ। अगर एक छोटा जैसा अगर तो यहाँ पे भर देना, दिखा दो। यहाँ पे जगह छोटे के लिए। 2 किल्टे लेके आए पापा, और पापा के पसीने छूट रहे हैं अब। और हमारे सेब, किसी को अगर हमारे सेब लेने हैं तो प्लीज़ ठेकेदार हमसे कांटेक्ट करें, और सितंबर से पहले यहाँ आ जाएं ताकि हमारे सेब बिक सके। और हिमाचली रेड गोल्डन सेब, गोल्डन क्या, कैसे सेब है,
रेड एंड गोल्डन दोनों सेब है। और गाय हमारी नाशपाती खा रही है। ये गाय इस पेड़ को खा रही है। इस पेड़ पे क्या लगा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो नाशपाती लगा है। इस बार बहुत कम लगे हैं नाशपाती, बहुत से ज़्यादा, बहुत कम। और एक नाशपाती यहाँ पे है, दिख रहा है आपको। गाय बहुत ज़्यादा नोटी है, वेरी नोटी काऊ। मुझे गोभी काटनी नहीं आ रही है, इसलिए मुझे गाय के साथ रख दिया है, क्योंकि ये गाय यहाँ पे सेब खा रही है बगीचे के। तो वैसे गोभी काटना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर कई बार हाथ भी कट जाता है और मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तो मम्मी पापा और आंटी काट रहे हैं गोभी और मुझे यहाँ गाय के साथ रखा हुआ है। गाय ने सारी नाशपाती खा ली है, इसलिए इसकी डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हैं हम। इसलिए मैं फिर आ गई हूँ गोभी का काम करने के लिए। तो मैं किल्टा भर रही हूँ अभी। यहाँ देखो गोभी, और ये लोग काट रहे हैं। गर्मी से बेहाल हो गई है लड़की, है ना। तो अब गुंजन भी आ गई है हमारे पास, है ना गुंजन। इतने लेट क्यों आए? इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो ये इसीलिए थोड़ी सी लेट आई है। तो अभी से पानी पीना है, तो मैं इसे पानी पिलाती हूँ, है ना। लड़की का आउटफिट चेक करो, वाह कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे गोभी काट के डाली है, अब डालते हैं। ये फुल हो गया, दूसरा वाला का टल हम लेट हो गया है। गोभी सारी नीचे गिर गई, दोबारा डालते हैं। दोनों किल्टे फुल हो गए हैं। ये तो गिर गया था नीचे, अब इसके अंदर डाल दिया मैंने दोबारा से। डाले जन है, भारी हो गया किल्टा। किल्टा थोड़ा सा टूट गया है इसके भार से, और बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जा रही है अब। yes. जाओ, ये दोनों पानी लेने के लिए गई है अब। दादी, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी, आप सुनेंगे? गाना गाऊंगी मैं, सुनेंगे आप? नहीं, वो नहीं सुनाना। ये गुचिते प्राणी उन्नकुल गाँव में भी आपके साथ सहयोग दूंगी। उन्नकुल नाने उरगुम इरविल फिर मरगुम दिन रगसियरइल फिर उदिते पाथिड़वा सिरग भाग गई लड़की। तो हमारी गोभी कंप्लीट हो गई है अब, और ये लास्ट किल्टा रह गया है ना। चलो सारे। गुंजन आपके हाथ में क्या है? न्यूज़पेपर, और मेरे को पजल मिल गई। न्यूज़पेपर लेके जा रही है, क्योंकि इससे पैकिंग करेंगे अब हम। थक गई, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा गोभी है। यहाँ देखो, मैं पूरी गोभी के साथ आ रही हूँ। 3 गोभियाँ और एक पानी की बोतल। जल्दी चलो, छूट गई। चलो पानी पी लेते हैं। हम गोभी पैक करने के लिए पेटी बना रहे हैं। तो यहाँ देखो, बच्चे जानते हैं हाउ टू पैक गोभी, है ना गुंजन? तू करिए इस बार पैक। तो यहाँ इसने गोभी की पेटी बना दी है, अब इसमें टेप लगेगी, और मम्मी यहाँ पे टेप लगा रही है इसको। पेटी पे टेप लग चुकी है, अब इसे ले चलते हैं आगे। डाल देती हूँ। मैं और आंटी जा रहे हैं अभी ऊपर वाले खेत में घास पलटी करने। क्यों आंटी, घास क्यों पलटी करना है? क्योंकि वो परसों मैंने घास काटा ना, हाँ, वो गिल्ले रह गए से बारिश से, तब अब उसको जब पलटा मारेंगे तो सूख जाएगा। तो घास सूख जाएगा। अभी हम पैकिंग कर रहे थे गोभी की, तो मम्मी और वो लड़कियाँ कृतिका और गुंजन अभी पैकिंग कर रहे हैं, और मैं और आंटी आए हैं अभी घास पलटने के लिए। बहुत मुश्किल है। यहाँ देखो, घास इतना गीला हो गया, बारिश आई थी उस दिन, तो यहाँ पे गीला हो गया। ये पूरा घास पलटी करना पड़ेगा, यहाँ से लेके नीचे तक काटा हुआ है, नहीं तो ये घास सड़ जाएगा। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा कम आई है, ना के बराबर आई ही नहीं है, तो इसीलिए घास काटने से पहले सूख गया और बहुत कम घास लगा हुआ है। सेब के पेड़ इस साइड है, अखरोट के पेड़। यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं उगती, सब कुछ होता है। खुबानी, उसके बाद सेब, नाशपाती,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सब्जी मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया है। तो अगर नेचर किसान का साथ दे तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। लेकिन बारिश नहीं आती कई बार तो सब कुछ सूख जाता है, और कई बार इतनी ज़्यादा बारिश आती है कि रोड ख़राब हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से गोभी मटर वगैरह सब कुछ खेत में ही सड़ जाता है, तो बहुत डिसएडवांटेज है। और अपने रिस्क पे इंसान अपने रिस्क पे किसान हर बार उम्मीद की किरण नहीं छोड़ता और सब कुछ बीजता है। जैसे अगर एक साल बर्बाद हो जाएगी कोई फसल, तो अगली बार ये सोच के वो पीछे नहीं हटता कि अगले बार कुछ नहीं होगा। तो हर साल यहाँ पे बीजते हैं और बस सब कुछ नेचर पे डिपेंड है यहाँ पर। आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ जो कि है नेचुरल जीरा। नेचुरल नहीं, देसी जीरा बोलेंगे हम उसको, काला जीरा। काला जीरा। यहाँ देखो हमारे खेतों में उगता है ये, और इसे उगाया नहीं जाता, ये खुद से निकलता है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, जो दुकान में हमें जीरा मिलता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू गाइस, होती है आप इसकी। लोगों को चाहिए भी होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। दिखाओ जीरा का गुलदस्ता। इतना जीरा मिला हमें, आंटी ने अपने हाथों पे इकट्ठा किया हुआ है। फिर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट में बताना, मैं ले देखो। आऊँगी आप लोगों को। नीचे पुलिस स्टेशन, ये वाली बिल्डिंग जो आपको दिख रही है खिड़कियों वाली, उसके परे है रेस्ट हाउस, उसके बाद है लोगों के घर। सारा घास पलट दिया है और ऐसे निकलता है जीरा। ये तो पूरा सूख गया इसलिए जल्दी निकल रहा है, नहीं तो धूप में सुखाना पड़ता है इसको। लुक जीरा। और ऐसा बोल रहे हैं कि ये किलो 3000 का बिकता है। राहुल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो स्पाइसेस हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, और बाकी भी बहुत ज़्यादा संपत्ति जो जिसको बोलते हैं, जो क्या बोलूँ अब मैं, क्या होता है कड़ू पतीश, वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जो औषधि है, हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्मेल, उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, वो होता है उसको रतन जोत के बाद जंगली लहसुन, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारे जड़ी बूटी को तो बनना। और ये तो हमारे खेतों में ही उगता है। यहाँ देखो गोभी पैक कर रहे हैं सब, ऐसे करते मम्मी पैक। नीचे लोग गोभी तोड़ रहे हैं, अभी तक हमारी तो पैक हो चुकी है। गोभी पैक करने के 1 घंटे बाद जो सब्जी ले रहे थे वो आ गए थे, और इसी के साथ हमारी सेकंड शिफ्ट ख़त्म हो गई। अब शायद लास्ट शिफ्ट रह गई है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।